तो इससे क्या होता है कि अगर आप पैदल चलते हैं, अब पैदल चलते हो तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि भाई आपका शरीर का बनावट भी रहता है, शरीर भी मजबूत होता है, स्वस्थ रहते हैं, स्पुष्ट रहते हैं, और इसके ऊपर में आदमी को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं रुद्रनाथ ओझा, आपका अपना चैनल भैया जी न्यूज। आज हम मोराबादी के इस रोड पे मौजूद है, जो रोड यहाँ से जाके ऑक्सीजन पार्क से भी मिलता है। यहाँ पर विचित्र व्यू दिखा, जो हमें लगता है एक तरीके से आज के राजनीतिक दौर में ये चीज नामुमकिन है। फिर भी बाबूलाल मरांडी के छोटे भाई नन्नूलाल मरांडी इस जगह पर मुट्ठी भर गार्ड्स के साथ, मतलब कि 4 सुरक्षा बल के साथ, इतने बड़े नेता का भाई रोड पे आम नागरिक की तरह विचरण कर रहा था। मतलब कि ना तो जनता से डर, ना किसी से डर, बेखौफ अंदाज में विचरण करने निकले हैं बाबूलाल मरांडी के भाई नन्नूलाल मरांडी। भैया जी न्यूज की टीम ने उन्हें स्पॉट किया। आइए उनसे बातें करते हैं, जानकारियां जानते हैं और उनके भाव पूछते हैं कि क्या वो इस रोड पे आते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है और वो क्यों आ रहे हैं। सर, काफी खुशी हुई आपको अचानक से मोराबादी के इस रोड पे ऐसे पैदल विचरण करते हुए देखते हुए। इसका सर कोई मुख्य कारण? देखिए, आज भाई जी के चैनल के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये भागदौड़ की जिंदगी में लोग अपने आप को खो गए हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि हम लोग करें तो क्या करें, किस प्रकार की भागदौड़ की जिंदगी में अपने सिर पर सिमट के आ गए हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर आप पैदल चलते हैं, अब पैदल चलते हो तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि भाई आपका शरीर का बनावट भी रहता है, शरीर भी मजबूत होता है, स्वस्थ रहते हैं, स्पुष्ट रहते हैं, और इसके ऊपर में आदमी को ध्यान देना चाहिए। और अभी हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीजन पार्क हो, नीलंबर पीतम्बर के पार्क हो या मोराबादी मैदान हो, सारे जगहों पे हम लोगों ने घूमने का काम किया, और इसी प्रकार से घूमे तो यहाँ भी लोगों को देख रहे थे कि लोग अच्छा है, लोग आए हैं यहाँ पे, अपने लोग अपने वहाँ जो स्वास्थ्य के बारे में तो हमने कहा कि वो भागदौड़ की जिंदगी में लोग कहीं ना कहीं चूक गए हैं। तो इस प्रकार से अभी हम यहाँ देखते हैं, तो इसी प्रकार से पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में इस प्रकार से होना चाहिए, पूरा देश के अंदर में। और लोगों को चूंकि आज जिस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है पूरा ब्रह्मांड में, हम समझते हैं कि आने वाला जनरेशन, आने वाला समय में 2000, हमको लगता है 40-45 साल के बाद यहाँ पे हमको लगता है कि इस देश के अंदर में, पूरा ब्रह्मांड में, यहाँ जिस प्रकार से अब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और ये पॉल्यूशन के चक्कर में हम लोग को पूरा अपना स्वास्थ्य हम लोग बिगड़ते जा रहे हैं। आप आए दिन देखते हैं कि किस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं तो किसी को टीबी का बीमारी होता है, या तो किसी को कैंसर का बीमारी होता है, तो किसी को क्या कहते हैं बीपी का बीमारी होता है, या तो अनेक इस प्रकार के शुगर की बीमारी होती है। तो यही सब कारण है। तो इसलिए लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, और अपने शरीर को ध्यान में रखना जरूर है। और सबसे पहली बात है कि हम तो यही चाहेंगे कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पर्यावरण को ऐसे ही सुरक्षित कर सकते हैं, एक तो जब जंगल लगाने की बात हो, पेड़ लगाने की, एक माँ के नाम से एक पेड़ लगानी चाहिए, या पेड़ लगाना चाहिए, किसान को खेती करनी चाहिए, और उससे क्या होता है कि आपका शरीर भी मजबूत हो गया। दूसरी बात, पर्यावरण को भी आप उसे शुद्ध करेंगे और अपने आप को शुद्ध होंगे। अभी के टाइम में जैसा देखा जाता है कि कोई भी काफिला निकलता है तो उस काफिले से पहले ही वायरलेस से सारे रोड को जानकारी दे दिया जाता है कि अभी कोई आने वाला है, आप रोड को क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आपको देखा जा रहा है, ये विचित्र बात है, झारखंड रांची के लिए तो बहुत ही अलग बात है कि कोई आदमी अपने सुरक्षा बलों के साथ बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वायरलेंस के, बिना किसी सर्विलेंस के, अकेले पैदल बात करते हुए, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हुए, पब्लिक आ रही है, जा रही है, यहाँ पर रोड चालू है, यहाँ पर आम जनता आ रही है, जा रही है, लेकिन फिर भी आप
बेधड़क होके इस जगह पे घूम रहे हैं, स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, तो ये तो सराहनीय बात है। तो सर ऐसा क्या आप जानकारी देना चाहेंगे आम जनता के लिए, क्योंकि रांची में बहुत सारी जनताएं हैं जो डर का सामना करती है रोज। हम तो निश्चित रूप से लोगों को एक आदमी को आत्म विश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो निश्चित रूप से सरकार को कि यहाँ जिस प्रकार से फेलियर है ये हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सरकार तो फेलियर है ही, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि चूंकि हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं इसको वीआईपी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे साथ जो ये घटना घटी थी, हम बाबूलाल मरांडी जी का छोटे भाई नूनू लाल मरांडी मेरा नाम है, तो मेरे साथ जो घटना घटी है इसलिए ये मेरा सिक्योरिटी को प्रोवाइड किया है। मेरा कभी ये नहीं थिंकिंग नहीं रहता है कि हम मेरे ऊपर में ये सिक्योरिटी हमको दिया जाए या सरकार को सूचना दे। तो ऐसे ही चलते रहते हैं, ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। तो जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले के ऊपर में हम सब यही करते हैं। और लोगों से हम इतना जरूर कहेंगे कि अब भाई आप जब निकलते हो तो आज के डेट में अपने आप को सिर्फ सुरक्षित करने के लिए ही करें। अब सरकार के ऊपर में भरोसा मत कीजिए। सरकार जो वहां पे जो रखी है, जो पुलिस प्रशासन को रखी है, टूल गेट की तरह उसका ही कर रही है, उपयोग कर रही है। यहाँ पे पैसा उगाही करने में लगा दिए है, बाकी कोई पैसा कोई काम नहीं है। इसलिए अपने आप को तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अगर घर को अगर आप खाली छोड़ के रह रहे हैं तो ऐसा छोड़ के अपने घर के लोगों को भी वहां एक दो आदमी को रख के जाना है, नहीं तो ऐसा पता चलेगा कि आपका घर को भी कब्जा कर लिया। ये स्थिति पूरा राज्य के अंदर में पैदा होगी। इसलिए अपने आप को सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, आत्म संयमित होना बहुत जरूरी है। ये सरकार से पूरी तरह से पूर्ण रूप में विफल हो चुकी है। धन्यवाद। ये थे बाबूलाल मरांडी के भाई नन्नू लाल मरांडी, जो अपने स्वास्थ्य की, लोगों के स्वास्थ्य की हर चीजों की बात करके यहाँ पर बेफिक्रे कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ, कुछ घटना घटित हुई थी कुछ दिन पहले, उसके लिए उनके साथ बॉडीगार्ड्स है। यानी कि अगर वो घटना नहीं हुई रहती तो वो अकेले रहते हैं यहाँ पर। तो ऐसे जमीन से जुड़े हुए आदमी की जरूरत। कैमरामैन अभिजीत प्रताप देव के साथ मैं रुद्रनाथ ओझा, भैया जी न्यूज, भरोसा, झारखंड।